नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में मिला पहला पुरस्कार। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,300 हुई। 16,566 मरीज कोरोना को अब तक दे चुके हैं मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, एक छोटे शहर से निकलकर धोनी ने विश्व में ख्याति अर्जित की। और राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का अगले 48 घंटे भारी बारिश होने का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं छत्तीसगढ़ को 100 से अधिक शहरों वाले राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान मिला। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किए। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को लगातार चौथी बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का पहला पुरस्कार मिला है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों में वाराणसी को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला। वहीं नई दिल्ली को देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और जालंधर छावनी बोर्ड को देश के सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में शहरों में विभिन्न नवाचार देखने को मिले। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और कूड़ा प्रबंधन के लिए नगरीय क्षेत्रों में बहुत से नए प्रयोग किए गए। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले राज्यों और शहरों को आज आयोजित स्वच्छता महोत्सव में 129 पुरस्कार दिए गए। देश में स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 50,000 से 1 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्र की श्रेणी में गुमला जिले ने पूरे राज्य में पहला पुरस्कार हासिल किया है। वहीं पूर्वी क्षेत्र में 7वां स्थान मिला है। जिला प्रशासन और नगर परिषद के अधिकारियों ने सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए सफाई कर्मियों को विशेष रूप से बधाई दी है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,300 हो गई है। इसमें 16,566 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 9,456 संक्रमितों का कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना पॉजिटिव पाए गए 278 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा 5,209 मामले रांची और 4,458 मामले पूर्वी सिंहभूम से आए हैं। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा 112 मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में हुई है, जबकि रांची में 44 लोगों की जान जा चुकी है। रांची में सबसे ज्यादा 2,634 और पूर्वी सिंहभूम में 2,087 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर बढ़कर लगभग 63% हो गई है। बोकारो जिले में पुलिसकर्मियों के कोरोना संक्रमित होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने सभी पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर समय समय पर प्रशिक्षण देने के साथ साथ सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ संवाद कर आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 74% हो गई है। सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किए गए त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब 21 लाख मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 59,000 से ज्यादा रोगी इस बीमारी से ठीक हुए हैं। अब तक देश में 20,96,664 लोग स्वस्थ हुए हैं। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी घटकर 1.90 पर आ गया है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है। इस समय देश में कोविड के 6,86,395 सक्रिय मामले हैं। बीते एक दिन में 977 लोगों की मौत होने से इस बीमारी से अब तक 53,866 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 76वीं जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि देश में सूचना और संचार क्रांति का आधार रखने के लिए वे सदैव याद रखे जाएंगे। इधर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित जयंती कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत पार्टी के कई नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की है।
धोनी को लिखे पत्र में श्री मोदी ने कहा कि वे न केवल क्रिकेट के क्षेत्र में योगदान बल्कि मैच जीतने में अपनी विशेष भूमिका के लिए सदैव याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि धोनी ने एक छोटे शहर में सामान्य स्तर से उठकर विश्व में अपनी ख्याति अर्जित की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी ने भारत को गौरवान्वित किया है। श्री मोदी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में विशेषकर 2011 के विश्व कप फाइनल में उनके विलक्षण खेल को हमेशा याद रखा जाएगा। सरकार ने कहा है कि अब तक 1 करोड़ 22 लाख किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी जा चुकी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 के कारण आई गिरावट से कृषि क्षेत्र को उबारने के लिए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए ऋण में रियायत देने का विशेष अभियान जारी है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाया जा सकेगा और कृषि विकास तेज होगा। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत दिए जाने वाले रियायती ऋण से मछुआरों और डेयरी किसानों सहित 2 करोड़ 50 लाख किसानों के लाभान्वित होने की आशा है। राज्य की पहली वर्चुअल लोक अदालत 29 अगस्त को लगेगी। इसके तहत सभी जिला अदालतों में एक साथ सुनवाई के लिए बेंच बनाई जा रही है। झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार झालसा ने सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकारों को लोक अदालत के आयोजन की तैयारियां करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव संतोष कुमार ने बताया कि लोक अदालतों के जरिए लगभग 6000 मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 4500 से ज्यादा मामले सूचीबद्ध हो चुके हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज वेबिनार के माध्यम से 2 ट्राईफूड परियोजनाओं को लॉन्च किया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर और महाराष्ट्र के राजगढ़ में इस परियोजना के तहत स्थापित होने वाली प्रोसेसिंग यूनिट से अगले साल अप्रैल मई तक उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। श्री मुंडा ने कहा कि राजगढ़ में ट्राईफूड परियोजना के तहत आंवला, जामुन और कस्टर्ड सेब प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जा रही है। वहीं राजगढ़ में मिनिमल मल्टी कम्युनिटी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इन नई परियोजनाओं से जनजातीय आबादी को काफी फायदा होगा और उनके उत्पादों को बाजार के साथ अच्छी कीमत भी मिलेगी। ट्राइबल गैदरर्स जो डिफरेंट फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते हैं, उसको वैल्यू एडिशन का एक नया स्थान मिलेगा, नया अवसर मिलेगा और उसके माध्यम से बाजार में उनको अच्छी कीमत मिलेगी और उसका बाजार का काम भी ट्राइफेड मिल करके करेगा। वहाँ के स्थानीय लोगों के ब्रांड को और वहाँ के स्थानीय प्रोडक्ट को हम कैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सके, इसके बारे में लगातार ट्राइफेड के माध्यम से काम करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है।
आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। साहिबगंज जिले में नमामि गंगे के तहत गंगा नदी के किनारे लगभग 1,50,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। वन विभाग के द्वारा किए जा रहे पौधारोपण के तहत सागवान और महोगनी समेत कई फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल ने बताया कि साहिबगंज, राजमहल, उधवा, तालझारी और बरहड़वा प्रखंड में गंगा नदी के तट पर बसे 76 गांवों में पौधे लगाए जा रहे हैं। साहिबगंज जिले के अंदर नमामि गंगे परियोजना के तहत इस वित्तीय वर्ष पूरे दियारा क्षेत्र के अंदर 42 किलोमीटर स्ट्रेच पर वृक्षारोपण कार्य हुआ है। इस वृक्षारोपण कार्य में विभिन्न प्रकार के प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं, जिसमें फलदार पौधे, मेडिसिनल पौधे, फिर आपका टिम्बर प्रजाति और बाकी भी प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं। मेडिसिनल प्लांट्स है, इसके अंदर फ्रूट पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो बाकी गंगा के तट पर जो 76 गंगा ग्राम विलेजेस है, उसमें के अंदर पीवीसी गेबिन के तहत पौधे लगाए गए हैं। पलामू पुलिस ने आज लूट और हत्या के अलग अलग मामलों में 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल 27 जुलाई को चैनपुर थाना क्षेत्र के जामुनिया ढोढ़ा जंगल में एक कंपनी के मैनेजर से हुई लूट में शामिल 4 अपराधी पकड़े गए हैं। इन अपराधियों के पास से लूट की राशि और मोटरसाइकिल समेत कई सामान पुलिस ने बरामद किए हैं। दूसरी तरफ जिले के नौडिहा बाजार थाना क्षेत्र में 15 अगस्त को एक बच्चे की हुई हत्या के आरोप में उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार किया गया है। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित भगवनिया टोला में संचालित अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ आज पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान लगभग 5 क्विंटल जावा महुआ, सैकड़ों लीटर देसी शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरणों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। इस दौरान अवैध शराब भट्टी चलाने वाले फरार हो गए। पुलिस ने कहा कि अवैध शराब बनाने और बिक्री के खिलाफ छापेमारी अभियान आगे भी जारी रहेगा। पशु तस्करों के खिलाफ कोडरमा पुलिस को एक बार फिर सफलता हाथ में लगी है। जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 2 ट्रकों से 37 मवेशी बरामद किए हैं। इस मामले में 6 पशु तस्कर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गौरतलब है कि इन मवेशियों को पश्चिम बंगाल से बिहार ले जाया जा रहा था। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 48 घंटे तक राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होगी। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी और उत्तर तटीय ओडिशा एवं इसके आसपास के इलाके में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से झारखंड के मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। लगातार मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में झारखंड को 100 से कम शहरों वाले राज्य की श्रेणी में मिला पहला पुरस्कार। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 26,300 हुई। 16,566 मरीज कोरोना को अब तक दे चुके हैं मात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिकेट के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, एक छोटे शहर से निकलकर धोनी ने विश्व में ख्याति अर्जित की। और राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ हो रही मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग का अगले 48 घंटे भारी बारिश होने का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।